अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता फरमाऊँगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, कैसी भी हालत हो, इंसान जिस पोजीशन में भी हो, जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर मज़ीद मेहरबानियाँ फरमा देता है। थोड़ी चीज़ अगर बंदे को मिलती है जो कि इंसान की ज़हनीत के मुताबिक थोड़ी होती है, वगरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है हमारा, उसको पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ कितनी कब कैसे बेहतर। तो जब इंसान की ज़हनीत के मुताबिक उसको थोड़ी चीज़ मिलती है लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मज़ीद बरकतों से माला माल फरमा देता है। दो में से एक काम ज़रूर हो जाता है, या तो उस थोड़ी में भी अल्लाह बरकत दे देता है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदा शुक्र करता है तो उस थोड़े को मज़ीद और कर देता है, उसमें इजाफा फरमा देता है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जिसको कोई चीज़ दी जाए तो अगर उसमें ताकत हो तो उसका बदला दे, और अगर इस्तिताअत ना हो तो उस चीज़ देने वाले की तारीफ करे। तो जिसने उसकी तारीफ की उसने शुक्रिया अदा किया, और जिसने इसकी अता को छुपाया, जिसने अल्लाह की अता को या देने वाले की अता को छुपाया, यानी उसकी तारीफ नहीं की, तो फरमाया उसने नाशुक्री की। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। और एक हदीस मुबारका में तो यहां तक भी आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता गोया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। देखिए ना, कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आकर किसी को कुछ नहीं देता। हमें जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो क्या अल्लाह ताला खुद आकर हमें अता फरमाता है? बल्कि किसी के दिल में बात डालता है तो वो हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। बच्चा जब उसको भूख लगती है, वो कुछ खा पी तो सकता नहीं खुद से, तो बच्चे के लिए मां के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात डाल देता है। अब अल्लाह ने खुद आकर तो उसके मुंह में कुछ चीज नहीं डाली ना। यही बच्चा जब बड़ा होता है और मां बाप का शुक्रिया अदा नहीं करता, गोया वो अल्लाह की भी ना शुक्री कर रहा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मां के दिल में ये बात डाली थी कि तेरा बच्चा भूखा है, तेरा बच्चा प्यासा है, इसको तू खिला, इसको तू पिला। बाप के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात डाली कि तेरी औलाद है, इसके लिए कमा, दिन रात एक कर। बाप ने ना धूप देखी ना छांव देखी, बाप ने ना दिन देखा ना रात देखी, बाप ने यह नहीं देखा बारिश हो रही है, बाप ने यह नहीं देखा मौसम अच्छा है। बाप ने मेहनत की, लाकर उस चीज को खरीद कर बच्चे के मुंह में दिया। अब यही बच्चा जब बड़ा होता है और बड़ा होकर बाप का शुक्र अदा नहीं करता, शुक्रिया अदा नहीं करता, गोया हदीस मुबारका के तहत वो अल्लाह की भी नाशुक्री कर रहा है।
तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, अब लोगों में सबसे करीबी लोग कौन से होते हैं? हमारे माँ बाप। माँ बाप से बढ़कर कोई भी करीबी नहीं होता है। इसलिए कि बाप का खून, मां का दूध इसके जिस्म में शामिल होता है। तो मां और बाप दोनों की ताकत, इन दोनों की वजह से ये आज सांस ले रहा है। ये अपने मां बाप को ही भूल गया। अगर ये अपने मां बाप का शुक्रिया अदा नहीं करता तो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं हुआ। बंदा नमाज पढ़ता रहे, अब मैं बड़ी वाज़ेह बात कर रहा हूं, बंदा सजदे करे, लंबे लंबे सजदे करे, अल्लाह की इबादत में सारा ही वक्त सर्फ कर दे, लेकिन मां बाप का शुक्र अदा नहीं किया, मां बाप का शुक्रिया अदा नहीं किया, मां बाप की खिदमत नहीं की, मां बाप के सामने अपने आप को नहीं झुकाया, इस सजदे किए हुए का जर्रा बराबर भी उसको फायदा नहीं होगा। हम ना हदीस पाक को पढ़ के बड़ी जल्दी आगे निकल जाते हैं। हदीस पाक को पढ़ना तो कोई कमाल नहीं है, हदीस पाक को समझिए तो सही कि इसकी बैक में कहा क्या जा रहा है, इस हदीस पाक की असल क्या है, हमें बताया क्या जा रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो उनसे जिनको ये दिया गया है अगर तुम्हें मालूम नहीं है। तो सिर्फ पढ़ लेना तो कमाल नहीं होगा, इसको समझना कमाल होगा। आइए हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि उन बच्चों को कुरान और हदीस सिर्फ पढ़ाएं नहीं, समझाएं। ऐसे उलमा के पास उनको भेजें, ऐसे उलमा के सामने उनको बिठाएं कि जो उनको असल कुरान और हदीस की बताएं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जो कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर सामने सीधा सीधा हमें नजर आया या हमने सुन लिया, हमने बच्चों को भी बता दिया। हम खुद ठीक होना नहीं चाहते, बच्चों को कहते हैं कि हमारे लिए ठीक हो जाओ। ये तो नहीं हो सकता। पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी, बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी। आज हमें शर्म आती है कि हम अपने बच्चों से कहते हैं पुत्र मेरे हाथ चुम्या करो, पुत्र अपनी मां दे भी हाथ चुम्या करो, पुत्र साड़ी खिदमत करया करो। हमें शर्म आती है ना। आज हम कहते हैं नहीं, बच्चे सारा दिन पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, बच्चे बेचारे इतना बर्डन होता है उन पे, क्या करें। नहीं, दिल नहीं करता कि बच्चों से कोई काम करवाएं। आप दुश्मन बन रहे हैं अपने बच्चों के, और फिर थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो आप पहले खुद दुश्मन थे, अब बच्चे आपके मुखालिफ हो जाएंगे, आपके दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए बच्चों की तरबियत कीजिए, बच्चों को बताइए बेटे बाप के हाथ चूमने चाहिए, बाप का अदब इस तरह होता है। मां के हाथों को चूमो, अपनी बेटी को बताओ कि बेटे अपनी वालिदा की खिदमत करो, वालिदा के हाथों और पांव को चूमा करो, बोसा दिया करो। हम तो मौला अली के मानने वाले हैं ना। हमारे बड़ों ने क्या किया है? हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देखा गया कि आप अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके हाथों को भी बोसा दे रहे थे, पांव को भी बोसा दे रहे थे, और कह रहे थे चचा आप मुझसे राजी हो जाएं। चचा और बाप में कोई फर्क होता है? चचा और बाप एक ही चीज, दर्जे में अल्लाह ने दोनों को एक ही रखा है। खाला और मां को दो चीजें, अल्लाह ने दर्जे में दोनों को एक ही रखा है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम बड़ों की सुन्नत पर अमल करें, बड़ों के उस्वा पर अमल करें, बड़ों की राह पे चलें। उन्होंने, अपने बड़ों ने ऐसी तरबियत की है अपने छोटों की कि आज उनकी मिसालें दी जाती हैं। हमें भी मिसाल बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हदीस पाक की तरफ दोबारा आ जाइए, तरबियत कीजिए अपने बच्चों की, अपनी औलाद की। कभी भी इस तरबियत में थोड़ी सी भी कमी मत रखिएगा। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें, मदरसे में पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें, थक भी जाएं तब भी,
क्या सिर्फ एक मर्तबा हाथ को बोसा देने में बच्चे ज्यादा थक जाएंगे? जब बच्चा बाहर से आए आप उसको मोहब्बत से देखो और फिर उस बच्चे के साथ सलाम लो, हाथ उसके आगे करो, उससे भी कहो बेटे ऐसे सलाम लेते हैं, ऐसे सलाम लेते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहो। अगर वो बच्चा नहीं कह रहा आप कहो, बेटे कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। फिर बेटे आगे से जवाब देते हैं, जब कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है तो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। और माँ बाप का बेटे ज्यादा हक बनता है कि उन पर सलामती की दुआ की जाए। बेटे जब भी बाहर से आते हैं, मैं अगर घर में मौजूद हूं तब भी आप मुझसे सलाम लेके मेरे हाथ को बोसा दिया करो। जब बच्चा आपके हाथ को बोसा दे आप भी उसके हाथ को बोसा दो, आप उसकी पेशानी को बोसा दो, आप उसके रुखसार पे बोसा दो। इसी तरह जब बच्चा आपका अदब करना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको देखकर, बच्चे तो दोस्तों का बड़ा असर लेते हैं ना, सोहबत का बड़ा असर होता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, चंगियां दे लड़ लगे ते साडे झोली फुल पे, और मंदियां दे लड़ लगे साडे अगले भी डुल गए। तो अपने बच्चों को पहले अच्छा बनाइए ना, ताकि जो भी उस बच्चे के साथ दोस्ती करे वो भी अच्छा हो जाए। तो कुर्बानी हम देना शुरू करें जी, किसी न किसी को तो बुनियाद बनना ही पड़ेगा ना। ये जो दीवारें हैं ना, ये जो ऊपर इमारत बन गई है, आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही दीवार यहां पर खड़ी कर दी गई? नहीं, इसकी बुनियाद बहुत गहरी है, इसलिए इतनी बड़ी इमारत ऊपर इतनी मजबूती के साथ ठहरी है। अब इसके ऊपर और भी इमारत आप बना सकते हो, कई मंजिल बना सकते हो आप इसके ऊपर। क्यों? इसकी बुनियाद मजबूत है। अब देखिए, बुनियाद के अंदर भी तो वही ईंटें लगी हैं जो ईंटें बाहर दीवार में लगी हैं। बुनियाद के अंदर भी वही सीमेंट लगा है जो बाहर दीवार पे लगा है। बुनियाद के अंदर भी वही रेत लगी है जो बाहर दीवार पे लगी है। गोया वही अंदर बुनियाद के है जो बाहर है। अगर बुनियाद वाली ईंटें कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं हमारा दिल नहीं करता हम नजर आए, बुनियाद में जो चीजें लगी हैं वो कहना शुरू कर दें हमारा दिल नहीं करता कि हम नजर आए, हमारा दिल नहीं करता लोग हमें देखें, हम नहीं कुर्बानी देते। आपका क्या ख्याल है, बुनियाद में अगर कुछ नहीं लगेगा या कुछ जो मटेरियल की चीजें हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी तो क्या इमारत ऊपर बन जाएगी? यही बुनियाद मां बाप को बनना पड़ेगा। फिर जो सियाना और अक्लमंद और शऊर बंदा होगा, जब आपकी तरबियत वाले बच्चे को देखेगा तो कहेगा वाह क्या वालिदैन ने अच्छी तरबियत की है, फिर नाम आएगा आपका। बच्चा जब घर से निकलता है ना, अपने किसी इदारे में पढ़ने के लिए जाता है, तो बच्चा मां बाप का सफीर होता है। बच्चे की तरफ देखकर रास्ते में जो भी उसको देखते हैं या जो उससे मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं या जो भी वो काम करता है, बच्चे की तरफ देखकर लोग पहचान लेते हैं इसके वालिदैन कैसे हैं। यही बच्चा जब किसी इदारे से निकलता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलता है, मदरसे से निकलता है, घर तक चलता है, तो रास्ते में जितने भी लोग उससे मिलते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उसको देखते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उससे बातचीत करते हैं या उसके कामों को देखते हैं, वो पहचान लेते हैं कि इसका उस्ताद कैसा है। तो गोया जब बच्चा घर से निकलकर किसी इदारे की तरफ जाता है तो मां बाप का सफीर होता है, जब इदारे से निकलकर घर की तरफ जाता है तो उस्ताद का सफीर होता है। उस्ताद भी पहचाना जाता है अपने शागिर्द की वजह से, और मां बाप भी पहचाने जाते हैं अपनी औलाद की वजह से। इसलिए अपनी औलाद की तरबियत करें, उस्ताद भी अपने शागिर्दों की अच्छी तरबियत करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता गोया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने इनको इस दुनिया के अंदर भेजा। और हदीस मुबारका में आया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई खुशखबरी आती, मुसर्रत अफजा खबर या खुशखबरी आती, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने की गरज से अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाते थे। हमारी खुशी का अंदाज क्या होता है? हम हर चीज भूल जाते हैं।
जो गलत सही सब कुछ कर बैठते हैं। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका क्या है? जब भी आपको खुशखबरी मिलती तो आप सजदा रेज हो जाते, या अल्लाह तेरा शुक्र। आपको पता है हम ना नमाज की हर रकत में कितने सजदे करते हैं? मुश्किल सवाल नहीं है, अब बता सकते हैं। नमाज की हर रकत में कितने सजदे होते हैं? बहुत मुश्किल है यार, थोड़ा बोलिए, कितने सजदे होते हैं? 2 सजदे होते हैं यार। हर रकत में कितने सजदे होते हैं? बोलिए, 2 सजदे। आपको पता है 2 ही क्यों रखे गए हैं, 1 क्यों नहीं? आज इसकी रीजन जान लीजिए। ये जो 2 सजदे रखे गए हैं ना हर रकत के अंदर, सजदा एक ही है जो अल्लाह की तरफ से फर्ज हुआ है। कितने? लेकिन 2 ही क्यों हैं? उसकी रीजन ये है, उसकी वजह ये है कि फरिश्तों को जब हुक्म हुआ था कि करो सजदा, सबने सजदा किया, इब्लीस अकड़ गया, कहने लगा मैं बेहतर हूं इससे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म हुआ था सारे फरिश्तों को, तो शैतान अकड़ गया। शैतान कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं जिसको तू मुझसे सजदा करवा रहा है। उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, तू तो बहुत नीच है। अल्लाह फरमाया इन्नका मिनस सागिरीन, सागिरीन, छोटा है तू तो, इतनी घटिया सोच है तेरी। तूने मेरे हाथों से बनाए हुए को कह दिया कि ये इसको तू सजदा नहीं करेगा, इससे तू बेहतर है। इसको मैंने अपने हाथों से बनाया, खलक़तु बियदैया, मैंने इसको अपने हाथ से बनाया, अल्लाह फरमाया। और शैतान ने सजदा करने से इनकार किया, फरिश्तों ने सजदा कर दिया। अब जब फरिश्तों ने देखा कि इसको ना सजदा करने की वजह से निकाल दिया गया है, नीच करार दिया गया है, मरदूद करार दिया गया है, रजीम करार दिया गया है, लानती करार दिया गया, कयामत तक के लिए उस पर लानत कर दी गई। अल्लाह ने फरमाया अलैका लानती इला यौमिद्दीन, मेरी लानत है तुझ पर कयामत तक। इतना कुछ कर दिया। जब फरिश्तों ने देखा हमने अल्लाह का हुक्म माना है, अल्लाह हमसे राजी हो गया है, इसको अपनी बारगाह से निकाला है, उन्होंने एक नहीं दूसरा सजदा फिर किया, और यह दूसरा सजदा शुक्र का सजदा था। और अब तक हर नमाज की हर रकत के अंदर 2 सजदे होते हैं। एक सजदा जो असल था वो आदम अलैहिस्सलाम को किया तो गया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो फर्ज की गई नमाज है उसकी हर रकत में रखा गया। लेकिन यही दूसरा सजदा उस सजदे के करने के शुक्र की वजह से है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इतनी तौफीक अता फरमाई। तो शुक्र का तो हर जगह पे शुक्र की जरूरत है, हर जगह पर जरूरत है। हम छोटे होते थे ना तो हमारी माएं अक्सर तौर पर पढ़ी नहीं है, तो लेकिन उनका अकीदा बड़ा पुख्ता होता था, उनका ईमान बड़ा पुख्ता होता था, उनकी तरबियत करने का अंदाज बड़ा कमाल का होता था। वो क्या करती थी, जब भी हमें छींक आती तो हम चुप रहते ना तो कहते नहीं पुत्र जदों भी छींक आए तो कही ना होता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते थे? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, कहते थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उनके अंदाज और थे, अल्फाज और थे, लेकिन मतलब उनका यही होता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनका अकीदा मैंने अर्ज किया बड़ा पुख्ता था, उनका अमल बड़ा पुख्ता था, उनका तरबियत का अंदाज बड़ा कमाल का था। खाते हुए डकार आ जाना ना, खाना खाते हुए डकार आ जाना तो हमने चुप रहना, कहना ना बेटे कहते होते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्ग बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं, मैंने ईद के मौका पर भी ये मिसाल दी थी। मुर्गी अगर उसके गले का मसला होता है, जब भी वो एक घूंट एक कतरा पानी का लेती है ना, तो जब तक वो अपना सर ऊपर नहीं करती तब तक वो पानी नीचे नहीं जाता। ये उसके गले का मसला, निजाम उसका ऐसा बनाया अल्लाह ताला ने। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फरिश्ता सिफ्त इंसान होते हैं ना, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये बड़े कमाल के बंदे होते हैं। ये हर जगह से कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं जिससे इंसान की तरबियत होती है। फरमाते हैं कि तुमने कभी मुर्गी की तरफ देखा है? एक घूंट एक कतरा पानी का लेती है और जब तक अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती तब तक वो घूंट नीचे नहीं उतारती है।
इंसान तू किस तरह का ऐसा अल्लाह का बंदा बन गया, अल्लाह ने तुझे वाफिर सब कुछ दे दिया है, फिर भी तू अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता। वो तो हर घूंट पे अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। हम अपने अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने छोटों की तरबियत करें, अज़राह शफ़क़त उनकी तरबियत कीजिए और खुश हो जाइए कि अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया है उनका, और अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है कि आप छोटों की तरबियत कर सकते हैं। और छोटों के लिए ये बात है कि बड़ों की बातों का गुस्सा मत किया करें। ये बड़े जो होते हैं ना, ये बेवकूफ़ नहीं होते हैं। इन्होंने, वो हमारे पंजाबी में कहते होते हैं, इन्हें दे धुप्पे तौले नहीं आए होंगे, इन्होंने उम्र गुजारी होती है। हजरत मौलाना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक फरमान मुझे याद आया। आप फरमाते हैं, जिसको जो कुछ भी चाहिए वो इन सफेद बाल वालों के पास बैठ जाओ, जो चाहिए मिल जाएगा। हमने अपने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया, काम खराब हो गया। ये बुजुर्ग जो है ना, ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि यार असी इन्ने ही छोटे हो गए कि साडे कोल कोई बहिंदा नहीं, असी इन्ने ही बुरे हो गए कि साडे कोल कोई बहिंदा ही नहीं। जब तक हम अपने बुजुर्गों के पास बैठते थे, हम उरूज पे थे, हमारी हर बात को तस्लीम किया जाता था। आज भी कुछ लोग ऐसे जो अपने बुजुर्गों के पास बैठे हैं या बैठते हैं, जब उनसे बात की जाती है वो फैसला ऐसे करते हैं, बात ऐसी करते हैं कि अगला बंदा हैरान हो जाता है, यार इसने किस जगह से ये फैसला कर दिया, मेरे जहन में बात क्यों नहीं आई। भाई उसके जहन में बात इसलिए आई कि वो बुजुर्गों के पास बैठ गया, वो बड़ों के पास बैठ गया। तुम्हारे जहन में इसलिए नहीं आई कि तुम बड़ों के पास बैठे ही नहीं। और एक बात, तजर्बा, ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनके पास तजर्बा बहुत होता है, क्योंकि ये उस जगह से गुजर चुके होते हैं जिस जगह से अभी हम गुजरे नहीं हैं। ये जवानों के लिए मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। तजर्बा एक ऐसी कंघी है जो बंदे को उस वक्त मिलती है जब बंदा गंजा हो जाता है। बात बड़ी अजीब सी है, शायद आपको अजीब लगे, लेकिन आप इस बात को अगर समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क़यामत तक के लिए दुआएं देंगे। आप झोलियां भर भर कर मेरे दामन में, मैं आपकी दुआएं समेटूंगा अगर जवानों को यह बात समझ आ गई कि तजर्बा एक ऐसी कंघी है जो बंदे को उस वक्त मुयस्सर आती है जब बंदा गंजा हो जाता है। जब बंदा गंजा ही हो गया, अब उसके पास कंघी आ भी जाए तो क्या वो उससे फायदा उठा सकता है? बोलिए जवान, बोलिए, क्या उससे वो फायदा उठा सकता है? जब बंदा गंजा ही हो गया, बाल रहा ही नहीं उसके सर पे कोई भी, अब उसको कंघी अगर मिल भी जाए, उसकी अपनी मिल्कियत में हो, तो क्या उसको कोई फायदा होगा? अब उससे फायदा उठाने की बारी आपकी है। उसकी जिंदगी के बड़े तल्ख तजर्बात भी हुए हैं, उसकी जिंदगी में बड़े बड़े तजर्बात हो चुके हैं, उसने बड़ी बड़ी मार खाई है। तो जब आप उसके पास बैठोगे ना और कहोगे बाबा जी मेरा ये मसला है, क्या करूं, वो तुम्हें बताएगा पुत्र एंज नहीं, एंज कर ले। ये आपने उसकी कंघी को इस्तेमाल किया है, उसको तो फायदा नहीं हुआ ना, लेकिन आपको उसकी कंघी का फायदा हो जाएगा और आप अपने बालों को ठीक कर लोगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बुजुर्गों के पास बैठो, बुजुर्गों की बातों को सुनो, भले वो आपको गाली भी निकाले ना, फिर भी उनके पास बैठो। यार उनका इतना तो हक बनता है कि इतना वक्त आपने उनके बगैर गुजारा है, उनको अपने पास नहीं बिठाया या आप उनके पास नहीं बैठे हो, इतना तो हक बनता है कि 5, 7, 10 गालियां तुम्हें निकालें, अपना गुस्सा तो वो निकाल लें, इतना तो उनका हक बनता है। जब वो अपना गुस्सा निकाल चुकेंगे फिर उसके बाद तुम्हें वो बताएंगे पुत्र मैं इस रात तो गुजर चुकिया, एंज होना ही ते तू कभी भी एंज नहीं करना, एंज कर लवी। जब आप उसकी बात को मानोगे तो कामयाब हो जाओ। इसलिए अपने बुजुर्गों के पास बैठिए। मैं हदीस पाक की तरफ दोबारा वापस आता हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो अपने मोहसिन को भूल जाता है, जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता, एहसान भुला देता है, वो कभी भी समझ ले कि वो नाकाम तो हुआ ही है। आका फरमाते हैं जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, गोया वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए जिसने एहसान किया है उसका एहसान मानो। जिसने तुम पर मेहरबानी की है, तुम्हारे माँ बाप खास तौर पर, तुम्हारे बड़े खास तौर पर, उन्होंने तुम्हें बचपन में पाला, उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए मेहरबानी के अपने दामन को खोल दो, उनके लिए अपने आप को जलील करो, अपने आप को नीचे गिरा दो। जनाह ज़ुल का लफ्ज आता है कुरान पाक में,
तो अपने माँ बाप की कदर करो, अपने बड़ों की कदर करो। ईद गुजर चुकी है, ईद से पहले ना रमजान शरीफ में बड़े नेक हो गए थे, बड़े नेक हो गए थे। यकीनन ये रमजान शरीफ का फैज था, लेकिन अब रमजान शरीफ का फैज जाया ना हो, उसका फायदा हमें होना चाहिए। और फायदा क्या हो कि रमजान शरीफ में जितने हम नेक हुए थे ना, उन नेकियों को जाया करने की बजाय आज अपने माँ बाप की कदर करना शुरू करें, उनका अदब और एहतराम करना शुरू करें, बड़ों का अदब और एहतराम करना शुरू करें। याद रखिएगा, जो बंदा अपने बड़ों को पीछा करके चलता है उसका हाफजा कमजोर हो जाता है। पीछा करके चले तो सजा इतनी मिलती है, जो बिल्कुल ही छोड़ दे उसको कितनी सजा मिलेगी। इसलिए बड़ों की कदर कीजिए, बड़ों की कदर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने बड़ों की कदर करने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस का फैज अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा करें।